इसलिए सर आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में 10 साल की उम्र तक ऐसे कौन से 3 ट्रेड्स हैं जो उनको बुनियादी तौर पर ज़रूर पैदा करने चाहिए? कोई आप अगर एडवाइस कर पाए। 10 साल के बच्चे को तो चलें इस तरह नहीं, कोई 10 साल की नारा 10 साल में कुछ नहीं ऐसा होता, 12वें साल का 12वां साल का जो बाद में नहीं हो सकता। जी 12 एक दफ़ा क्रॉस हो गई ना तो फिर 3 काम कभी भी नहीं होने वाले। एक तो आपने हार्डवेयर को छोटा कर दिया, दिमाग का साइज ही 12वें साल तक दिमाग ने पकड़नी है अपनी असली जो है ना जोबन पे आना है। 6 साल से कम के बच्चे को आपने पढ़ाना नहीं है, ये स्कूलों में डालते हैं ना लोग जी। ये ज्यादती है। सिखाना ज़रूर है, वैल्यूज सिखाने आपने, वो कैसे सिखाना है? लेक्चर से 6 साल के बच्चे को लेक्चर नहीं दिया जा सकता। लेक्चर देने का जो हिस्सा है ना, लेक्चर समझने का, वो ये फ्रंट पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये रैशनलिज्म का सेंटर है। ये बना ही नहीं होता 12वें साल से पहले इसको, लेकिन चूंकि ये नहीं बना होता तो 100% मिमिक्री करता है वो, 100% मिमिक्री करता है वो, एग्जैक्ट कॉपी करता है जो उसके सामने हो रहा है। तो बच्चे असल में तो आईना होते हैं ना, जो घर का माहौल होता है वो बच्चे के अंदर से नजर आता है आपको। घर में जो कुछ चल रहा है, बच्चे कोई से घरों 10 घरों के बच्चे उठा लें, आपको पता चलेगा घरों में क्या चल रहा है। इतना क्लियर थर्मामीटर है कि कितना बुखार है घर में। तो आप अगर बच्चे को ट्रेन करना चाह रहे हैं तो आपको उसके सामने वो काम करने पड़ेंगे। वो काम करेंगे, वो बच्चा भी शुरू कर देगा, वो बच्चा शुरू करेगा, उसका ब्रेन उस पर ट्रेन हो जाएगा। सो जो भी मैं बताने लगा हूँ उसके पहले ये सांचा देख लें कि अगर आपने 12 साल से कम का बच्चा ट्रेन करना है तो वो काम आपको करने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे जी, करने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कोई एक मिसाल लेते हैं, झूठ बोला है किसी बच्चे ने, तो माँ बाप को लिटरली इस चीज को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। इंग्लिश को मत मद्देनजर रखें, उर्दू में सेलिब्रेट का मतलब है इसका एहतमाम करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा वाकया हुआ है, बहुत ही बड़ा वाकया हो गया। माँ बाप को, रिश्तेदारों को बुला के बाकायदा सोग मनाना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या हुआ तो जो आपने झूठ बोला, और उसको हफ्ता 10 दिन उसके सामने बात ना की जाए, उससे बात ना की जाए। उसको पता हो कि मुझे एलियनेट कर दिया गया है, मैं इस घर का हिस्सा नहीं रहा हूँ, मैंने झूठ बोल दी। कोई पिटाई नहीं की, क्योंकि आप इंसानी बच्चे को मार नहीं सकते। आप याद रखिएगा, अल्लाह ने कहीं पे भी इंसानी बच्चे को मारने की इजाज़त नहीं दी। इंसानों को मारना लड़ाई में जायज़ है बस, ठीक है। या फिर कोई ऐसी कोई हद क्रॉस करे कि जिसने किसी को मार दिया तो उसको फिर मार के बताएं ये किया तूने उसके साथ। बड़ा लेट आए बच्चे, चिपड़े खा के इस टाइम जो है वो तंग आए पड़े। आपने बड़ी लेट ये बात शुरू की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये बात तो मैं पिछले 8-9 सालों से नहीं, आपने ऑब्वियसली शुरू किया कि इससे पहले तो बहुत मार पड़ चुकी है। मार से क्या होगा, उसे कुछ भी नहीं। एक गुनाह पे मार पड़ी वो गुनाह तो कम, याद रखिएगा असूल मार का। दूसरे गुनाह पे भी मार पड़ी, दोनों गुनाहों की एक ही सजा, तो पहला गुनाह वापस शुरू हो जाएगा। ये दोबारा से जुमला रिपीट करता हूँ, आपने पहले गुनाह पे बच्चे को मारा, दूसरे गुनाह पे भी बच्चे को मारा, पहला गुनाह रीएक्टिवेट कर दिया आपने, क्योंकि उसको पता है दोनों गुनाहों की एक ही सजा है। बड़ा गुनाह की वही सजा जो छोटे की है, तो फिर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी कोर्ट में तो सजा ही एक मिलती है उसी पैकेज में दोनों। जी। इसको आपने इम्यून कर दिया हुआ है कि दैट्स द वर्स्ट दैट दे कैन डू। अब आपने नोटिस किया होगा बच्चे फिर मार के बिना पे रेसिप्रोकेटिवली ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को। मारने पे माएँ डबल रिवॉर्ड देती हैं, क्योंकि मारने पे ही मारते वक्त बच्चों को माओं को रहम आ रहा होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो टेक्निक ऑर्गेनिक है, अल्लाह ने बताई हुई है और सुन्नत में और साइकोलॉजी ने बताई हुई है, उसको पहले तो समझ ले कि बच्चे ने अगर झूठ बोला है तो लिटरली इस बारे में प्रॉपर एहतमाम करें कि बच्चे को लगे कि ये मेरे से हो क्या गया है। रिश्तेदार आ गए घर में, जैसे फौतगी हो गई है, फोन पे बुलाए जाए रिश्तेदार, लोग आके पूछें उससे, उसको शर्मिंदा करने के लिए आंखों में आंखें डाल के कि बेटा वाकई तुम्हारी माँ ने हमें बताया, तुमने वाकई झूठ बोला है, ये कर दिया, और वो हैरान रह जाए कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है। और वो सब के सब एक्टिंग इस चीज को फॉलो थ्रू करें। एग्जैक्टली मिनट का वाकया नहीं होना चाहिए, महीना सोगो, ताकि बच्चा सारी उम्र में उसको महीना याद रहना है, सारी उम्र उसने झूठ नहीं बोलना अगर माँ बाप ने ये महीना सही गुजार लिया। और समझें किस तरीके से माँ बाप मिल के तरबियत करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हर वस्फ की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। वस्फ जितने भी औसाफ हैं वो सीरा में पड़े हुए हैं, सब सीरा में पड़े हुए। उसको अपने माहौल में किस तरीके से आपने नेचुरली ग्रो करना है, उसके तरीके यही हैं कि माँ बाप, अब याद रखिएगा मातम तो आप कर लेंगे, उसके सामने
फिर झूठ बोल के दिखाएं आप एक दफा, फिर वो आपसे बता लेगा, बताएगा वो फिर हाँ। कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गेम की थी। वो सारी उम्र बड़े होके ये नवाज शरीफ और रज़ादारियों में प्यार आएगा आपको कि वो इस लेवल का फ्रॉड होगा कि उसको पता चल जाएगा अरे यार तो जेन्युइन फ्रॉड लोग हैं। सो होगा क्या, बच्चों के थ्रू माँ बाप की ट्रेनिंग हो जाएगी इस तरह। माँ बाप को पता होगा यार इतना बड़ा वाकया हमने किया, अब इसके सामने में मैं कैसे करूं। बिल्कुल, ये इतना ज़बरदस्त रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में, कि आपने उसको ठीक करना है और उसने आपको ठीक कर देना है, ऐसे समझ रहे हैं। बिल्कुल। सो ये एक बगैर खर्चे के, ज़ीरो एजुकेशन, ज़ीरो टैलेंट, ज़ीरो स्किल, ज़ीरो मनी, और बच्चा आपका सुन्नत पे तैयार हो रहा है और दुनिया का लीडर बन रहा है। जिस दिन इस तरह के वाकयात होना शुरू हो गए ना कौम के घरों में, उस दिन बच्चा अकेले में शर्मिंदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत बड़ा वाकया हो गया मेरे साथ जो मैंने कर दिया। सो ये आपको इस तरीके से बाकी की चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं इस वक्त नोट कर रहा हूँ वो है 12th ईयर, 8th ईयर और 15th ईयर के बीच में जो हमारा एक ख़ास मैकेनिज्म डेवलप हो सकता था। मैं ज़्यादा ब्रेन की एनाटमी में नहीं खोलूँगा। लड़कियों को और लड़कों को बुज़दिल बनाने के लिए 7वें साल से लेके 15वें साल के बीच में पै दर पै हमले किए जाते हैं और कौन बच्चा पक्का, लड़की लड़का पक्के बुज़दिल बन जाते हैं। जितने भी करेज के एलिमेंट डिमांड कर रहा है दिमाग, वो इस एज में डिमांड कर रहा है। नहीं मिलेंगे तब भी बुज़दिल हो गया, और अगर बुज़दिल की ट्रेनिंग मिलेगी तब भी बुज़दिल हो गया। सो इस एज में आपने करेज डेवलप करनी है बच्चे की। ओके, फ्रॉम द 8th ईयर ऑनवर्ड्स 15वें साल तक उसको रगड़ा देना शुरू करें, उसको ऐसे कामों पे डालें जहाँ पे, और देखिएगा फिजिकल करेज बहुत छोटा वाकया बन सकती है। इमोशनल करेज एक दफ़ा बन गई सारी उम्र बनी रहेगी, ना बनी फिर कोई अल्लाह के यहाँ कोई बिजली गिरेगी उसके सर पे, कोई वाकया ऐसा होगा जो हो जाए, वरना नहीं बनेगी। सो उसको फिजिकल स्पोर्ट्स में डालें, उसको इमोशनल कन्फ्रंटेशन करवाएं, उसको वो वाले काम करवाएं जिसमें वो शाय और नर्वस होता है मगर काम दुरुस्त होने चाहिए। इमोशनल कन्फ्रंटेशन थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा। इमोशनल कन्फ्रंटेशन, क्योंकि इमोशनली तो हमारे यूथ भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मसले का शिकार है, क्राइसिस का शिकार है। इमोशनली तो जितने मसले हैं उतने शायद ही कोई और मसले हो। इस पर थोड़ी सी मैंने आपसे कहा ना, एक बच्चा अगर बाप से ये सवाल कर सकता है ना कि अब्बू आपने मुझे कहा था ये काम गलत है और आप खुद क्यों कर रहे हैं, जी, ये कॉन्फ्रंटेशन है। ये हिम्मत सबसे पहले बच्चे में होनी चाहिए कि वो बाप को कटहरे में खड़ा करे और कटहरे का मुनसफ रब्बुल आलमीन खुद हो कि उसूल अल्लाह के हैं और आपने गलती की, आपने मुझे दुरुस्त कहा था कि मैं ये नहीं करनी चाहिए, आपने खुद क्यों किया। बिल्कुल, ये इमोशनल करेज बच्चे में डेवलप। एक दफा बाप को चैलेंज करना सीख लिया, भाई नवाज शरीफ ज़रदारी की क्या चीज़ है, समझे। ये है असली करेज। जो गली मोहल्ले में लड़की को बचाने के लिए करेज चाहिए वो 99% इमोशनल करेज है और 1% फिजिकल। वो उसकी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होगी तो पिटाई भी कर लेगा, मगर ज़्यादातर लोगों ने इसलिए सही काम पब्लिक में नहीं किया क्योंकि इमोशनली वीक थे, वो बिल्कुल इमोशनली डरपोक थे। और आप देखेंगे CCTV की फुटेज देखें, बड़े बड़े मार्के देखें, पहलवानों ने आके नहीं काम किए, ऐसा ही है। नॉर्मल जिगर होता है, इसको जिगर बोलते हैं ना, जिगर होता है। वो कहाँ से आता है? वो इमोशनल जिगर कहते हैं, इमोशनल करेज को, कि वो ट्रेन ही ऐसे हुआ होता है। कुछ लोग मजबूरन हुए होते हैं तो कुछ लोग बाय डिजाइन होते हैं। ज़्यादातर लोग मजबूरन होते हैं जो। तो मैं ये चाह रहा हूँ मजबूरन क्यों करना है? वो हमारी सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे आला और सबसे बड़ी सुन्नत हिम्मत है हमारी। वो हिम्मत हम चूस रहे हैं और डरपोक और बुज़दिल बना रहे हैं। दूसरा जो कोर इससे भी नीचे आ जाए, जिन लोगों को डर लग रहा है काम करने में, तो समझ आ जाएगी जिन खुद आपके अंदर है। वो माएँ जो कि अपने बच्चों की हज़ार साल की दुआएं कर रही हैं उम्रों की, वो हैं डरपोक बच्चे पैदा करने की मशीनें। एक इंसान 1000 साल नहीं जिंदा रहेगा, ठीक, पक्की बात है। वल्लाह मैं अब मौत के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, मगर अल्लाह ना करे मेरा बच्चा 1000 साल जिंदा रहे, अल्लाह ना करे। आप सोच, अल्लाह उसको आला मौत दे, जब भी दे। लंबी जिंदगी छोटी जिंदगी का मामला नहीं, मेरी दुआओं पे नहीं होना चाहिए। ऐसे मेरी दुआओं के ऊपर अगर चेंज आनी है तो उसकी मौत की क्वालिटी बढ़े, कि अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मरे, मैदानों में मरे, अस्पतालों में या अपने बेडरूम के बिस्तरों में झुर्रियाँ लेके ना मरे, लोगों की मोहताजों में व्हील चेयरों में ना धक्के खा रहा हो। ओके, अपने जोबन के ऊपर अल्लाह की राह में हक के ऊपर लड़ता हुआ गोली खा के मरे। ये मकबूला शहादत हो, अल्लाह कबूल भी करे उसकी, ठीक है, रियाकारी से पाक शहादत। ये दुआएं माओं की होनी चाहिए, रादर के 1000 साल की दुआएं हो रही। 120 साल भी अगर उम्र होगी ना आपके बच्चों की, तो उनके पोतों ने बोझ समझ के उनकी व्हील चेयरें तक छोड़ देनी है। ये दुआएं दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। वो अपने 900
साल अस्पतालों में गुजारने की दुआएं दे, 900 साल अस्पताल में रह तू, ये दुआ है आजकल की माँ की। मतलब हर तरफ से सेंसलेस बात है ना। मसला ये नहीं है मैथ्स का, ये तो मैंने मैथ्स किए। इस दुआ के पीछे जो फलसफा है वो गौर से समझें कि जिंदगी कितनी कीमती चीज है। तो 1000 साल की दुआ मांगने वाली का बेटा जिंदगी से प्यार क्यों ना करे? और मौत कितनी खतरनाक चीज है। जी, मौत कितनी गंदी चीज बना दी है। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि तुम अरबों में होगे, खरबों में होगे, मतलब है अरबों का मतलब अरब वाला और अजम वाला नहीं, कि तुम कसरत में होगे और ये लोग तुम्हें ऐसे खाएंगे जैसे दस्तरखान पे खाना खाते। बिल्कुल। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे मान, हम किल्लत में और दुनिया पैरों में हमारे, हम कसरत में, हमने ऐसा क्या कर लेना है? नबी इस्लाम ने कहा वाहन आ जाएगा। वाहन क्या या रसूलल्लाह? नबी इस्लाम ने शाह फरमाया मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत। पाकिस्तानी माँ की दुआ, मौत का डर, दुनिया की मोहब्बत, पाकिस्तानी बाप के ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस। सो ये मॉडल ही और है, हमारा मॉडल ही और था। दो मॉडल क्लैश करते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है, और बच्चा कंफ्यूज होता है फिर क्या करता है? सोचें जरा, इमोशनली डेवलप नहीं हुआ जो बच्चा इमोशनली डेवलप नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात को फॉलो करता है। जमात होती है जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग गाड़ियां और बीवियां चेस कर रहे हैं, बड़े घर प्लॉट ही ले रहे हैं, तो वो कहेगा भाई मरने वाली बात एक तरफ, खुशियों और जिंदगी और लड़कियों वाली बात एक तरफ। वो पागल है, मरने वाली तरफ बात जाएगा। उसको तो फलसफा है ही नहीं मरने वाला, वो तो सही गलत की तमीज ही नहीं लेके आया हुआ। बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, असली माओं से बात कर रहा हूं, असली बापों से बात कर रहा हूं, कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं। मरना हम सब ने, कब्रिस्तान भरे हुए पड़े हैं, सब के 1000 साल के प्लान थे, हर साइज का, हर जेंडर का, हर उम्र का, हर हुलिये का बंदा कब्रिस्तान में पड़ा है। एक चीज कॉमन थी सब में, सबके 1000 साल के प्लान थे, किसी एक का भी पूरा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही इससे बड़ी हकीकत क्या, इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत थी हमें। किस किताब में हमें ये बताया कि नहीं या तो ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन ही ये क्या कि भाई हमने बस 80 में का ही मरना है। उसके अंदर भी 80-90 में से 20-25 साल अस्पताल में गुजरना है, और उसमें से भी 15 पहले साल याद भी नहीं रहने किसी को बचपन के। और गिन के 30-35 साल की लाइफ बनती है, उसके अंदर हमने वो वाली फुजला ठूंस लिया हुआ है कि जिसमें डिप्रेशन में भी रहेंगे और एक दूसरे से हसद में भी रहेंगे और गुलाम भी रहेंगे, हर कौम के गुलाम बनेंगे हम। क्यों? क्योंकि बस ये पहले 15 साल सही गुजारने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। बिल्कुल, कि बस एक बारिश का कतरा मिल गया तो बाकी भी शुरू हो जाएंगे। एक बाप कहेगा भाई बेशक आप छुप के कर लें, आपको शर्मिंदगी हो रही है, चलें कुछ छुप के मुसलमान आज अपने अपने घरों में मुसलमान पाल रहे हो, लोगों के सामने आपको शर्म आ रही, आपके बच्चे तो जर्री और बाहिम्मत और शुजात वाले निकलेंगे ना। मैं आपको फिर बता दूं, अगर सही और गलत की सूखी रोटी खिला दी ना आपने और शुजात का पानी ना पिलाया तो बच्चा नफसियाती मरीज बनेगा ही बनेगा। हर इंसान नफसियाती मरीज बनता है जब वो सामने देखता है बुराई हो रही है और उसको पता चल जाता है बुराई है, मगर उसके अंदर एनर्जी नहीं आती कुछ करने की, अपने आप को बेगैरत लाचार समझ के वो हर 2 नंबरी पे जस्टिफाई करता है अपने अपने सर्कल में, बिकॉज उसको अपनी शर्मिंदगी इस तरीके से चैनल करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल इसलिए अगर आपने हिम्मत नहीं डाली तो इस्लाम ना सिखाएं। मैंने इसलिए कहा ना, अपने आप को मुसलमान कहना तो बंद करें ना। हम पहले चलते फिरते नबी इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं हम खुद, और लोगों को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं और मैं अपने नबी का उम्मती हूँ। अपने नबी का तो ब्रांड ना डैमेज करें आप, खुदा का वास्ता। या तो पूरी तरह इस्लाम है या अपने नाम पीटर फ्रैंक रखें, कोई लोगों को तो ना इस्लाम से दूर करें। सही कहता है गोरा, और रोज कहता है कि भाई मैं तुम्हारे दीन पे कैसे आऊं। 2 अरब डरपोक गुलाम इकट्ठे किए हैं, एक ही चीज कॉमन है, तुम 2 अरब फ्रॉडियों की, तुम 2 अरब डरपोकों की, तुम 2 अरब गुलामों, एक चीज कॉमन है कि तुम एक किताब को मानते हो। तो तुम्हारी किताब से ये स्पेसिमेन निकलते हैं तो मैं उस किताब में कैसे आऊं? आप खुद बताइए, सेंसिबल आर्ग्यूमेंट नहीं है उसका। इतनी सिंपल सी बात करके मेरे साथ हुआ है ना ये वाकया, मुझे गोरे ने बोला है ना ये, और मैं किस तरीके से फिर कहानियां ही डालता रहा उसके आगे कि भाई तो खुद तो किताब पढ़ लेना। हम सब बेगैरत निकले हैं, अपने गुनाह जस्टिफाई करने निकले। हम सही कह रहे, हम मानते हैं कि हम गलत हैं, क्या करूं मैं उसके बाद किस मुंह से इस्लाम का लफ्ज उसके सामने। सो एक किताब को मानने वाले सारे एक जैसे हों तो आप भी यही कहेंगे कि भैया तुम्हारी गीता में शिर्क लिखा है तो सारे मुशरिक निकले हो ना। हालांकि आप पढ़े ना, आप पढ़े वेद और मुझे दिखाएं शिर्क किधर लिखा है उसमें।
हिंदुओं को देख के आप पढ़ेंगे, आप भी समझेंगे ना, वेद में लिखा हुआ है ना। आप नहीं समझेंगे गीता में शिरक लिखा हुआ है, मगर आपने पढ़ी नहीं है। बिल्कुल गैर मुस्लिम ऐसे ही कर रहा है कि भाई इनके कुरान में ये लिखी हुई है फ्रॉड, इनके कुरान में लिखा हुआ है गुलामी करनी, अपने आप को काटना है, छुरियां मारनी एक दूसरे के कमरों में, खंजर खोपने हैं, जब मौका मिलेगा पैसे चोरी कर लेने हैं, रिश्वतें देनी है, लड़कियों को पकड़ लेना है। वो ये क्यों ना समझे? हम खुद नहीं कुरान पढ़े, वो पढ़ेगा कुरान, और हम उसको जा के प्रेजेंट कर रहे हैं कि ओ हमारी किताब पढ़ना, अल्लाह तुझे जन्नत में डालेगा। वो कहेगा दुनिया में तो तुम दोज़ख में हो। ये कौन सा दीन निकाला तुम लोगों ने?